आज के इस सेशन में हम समझेंगे किसी भी बाइनरी नंबर फॉर एग्जांपल 11001। इस बाइनरी नंबर को अगर हमको डेसिमल नंबर में बदलना हो तो हम किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। तो बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए दो तरीका हमको पता है, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका। जो फर्स्ट तरीका है वो इजी भी है, आसान भी है और इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। और जो सेकंड तरीका है वो तो ऐसा तरीका है कि एक बार अगर आप उस सीरीज़ को याद कर लिए तो आप ज़िंदगी में कभी भी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं आएगा। तो आपको पहले फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन ना लो। मान लो ये एग्जांपल के लिए एक नंबर हमारे पास है, तो इसके हम नंबर जो स्टार्ट हुए हैं कहाँ से, राइट साइड से। ये राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे इसके सर पे। देखो 0 1 2 3 4। जब नंबरिंग इसके सर पे हो गए तो हम देखो अब फिर सेम राइट साइड से इधर साइड से देखो करेंगे क्या, 1 × 2⁴। ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 2 लिखने के बाद उसकी जो पावर में 0 है, ये 0 यहाँ पे लगा दिया गया है। सेम वे में हम इसके आगे वाले नंबर के साथ करेंगे, 0 × 2⁴ प्लस 0 उसके आगे वाले नंबर के साथ 2⁴ प्लस अब ये नंबर आ गया तो 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴। अभी ये जो 2⁴ है इसकी वैल्यू जो होगी 2⁴ की वैल्यू होगी 1। अब ये 1 केवल 2⁴ वाले वैल्यू की नहीं होगी। आप किसी भी नंबर जैसे 2⁴ -5⁴ 7⁴, किसी भी नंबर के पावर 0 अगर हम करते हैं, सारे नंबर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो 2⁴ है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम 1 लिख दिए और 1 × 1 1 क्रॉस 1 हो गया, तो 1 की वैल्यू जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। उसके बाद ये जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप हमेशा याद रखिए 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो, चाहे 2⁴ हो, चाहे 7, चाहे -8 हो, चाहे 10/7 हो, दशमलव में हो, कोई भी नंबर हो, हमेशा वो 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। 2⁴ का मान हो गया 8 और 2⁴ का मान हो गया 16। 16 × 1 का मान तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम ही वैल्यू हो गई। तो ये जो वैल्यू आई है 16 8 24 और 1 25, ये हो गई डेसिमल नंबर किस बाइनरी की, इस बाइनरी की ये डेसिमल नंबर ये हो गई। तो इस तरीके से हम करते हैं और इसको हम थोड़ा सा इजी वे में भी कर सकते हैं कि सेम नंबर जो था 11001। अभी देखो इसको हम थोड़ा शार्ट कट तरीका में क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। अभी ये हम जो 0 वाले वैल्यू है, ये 0 2 बार आया है, इन दोनों को 0 को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴। इसमें किया कि हमने किया क्या, इसमें जो ये 0 वाला हमने इसको लिया ही नहीं, बस 1 वाले लिए हैं। और ये जो 1 मल्टीप्लाई किए ना, इसको भी आप नहीं लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हमेशा वही नंबर आता है। तो लिखो या ना लिखो इसको कोई मतलब है नहीं। 2⁴ का मान हमेशा 1 होता है, 2⁴ का मान 8, 2⁴ का मान 16, ओवरऑल वैल्यू हो गई 25। ये 25 की कहा हो गई, ये बाइनरी हो गई और ये डेसिमल में नंबर कन्वर्ट हो गया है। मजा नहीं आ रहा है। अब मज़ा आएगा। अभी जो ये नंबर आपका आया है 25, ये तो फर्स्ट मेथड से आया है, लेकिन सेकेंड मेथड जो हम बता रहे हैं ये तो इससे भी ज़्यादा इजी है। लेकिन सेकेंड मेथड में एक कंडीशन है, जो सेकेंड मेथड है उसमें क्या करना है कि आपको एक सीरीज याद करनी है। ये सीरीज की स्पेलिंग ही गलत कर रहा हूँ यार, एक मिनट, SERIES, ये सीरीज हो गई। अभी सीरीज का जो है हम लिख रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। हाँ वो हिंदी हो जाता है मेरा थोड़ा कुछ इंग्लिश के बाद। तो ये सीरीज समझ रहे हो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तरीके से ये सीरीज चली जाएगी। तो ये सीरीज आपको याद करनी है। याद क्या करनी है, ये तो ऐसे ही मतलब पहाड़ है, पढ़ के बस इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। तो आओ देखो, सेम नंबर अगर हम लेते हैं वही सेम 11001, ये 25 की बाइनरी है। आओ देखो करते क्या है, हमने इस सीरीज जो बताई थी इसके सर पे सीरीज लिखना शुरू करते हैं, 2 4 8
16। अभी देखो जिसके नीचे 1 है, ये 1 है ना, तो इसके सर पे क्या है 16 है ना, 16 प्लस कर दिए। ये 1 है, इसके ऊपर सर पे क्या है 8 प्लस कर दिए। ये 0 है तो इसके सर पे जो भी हमसे मतलब नहीं है, 0 वाला हम हमेशा को क्या करेंगे लेफ्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अभी ये क्या है 1 है तो इसके सर पे क्या है 1 है तो 1, तो ये ओवरऑल जब काउंट करोगे पूरे कितने हो गए ऐड करने पर 25। अभी एक देखो एक है नंबर 1010, ये 10 को सबका याद रहता है, ये भूलता नहीं। 1010 हमेशा 10 का होता है। आओ इसको भी ट्राई करके देखते हैं। 1 2 4 एंड 8, तो ये जो 1 है इसके सर पे क्या है 8 प्लस, ये जो 1 है इसके सर पे क्या है 2 प्लस, उसके बाद ये हो गया 10। और इसको कंसीडर नहीं करें क्योंकि ये क्या है नंबर, ये दोनों नंबर जो है 0 है, 0 वाला कभी हम कंसीडर नहीं करते हैं। लास्ट एक एग्जांपल आप देख लीजिए जिससे आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 1 1 1 1 और 0। आई होप ये 30 का या फिर 20, 20 या 30 का कुछ होना चाहिए बाइनरी। चलो और ट्राई करते हैं किसका है ये बाइनरी है तो हम और लगाते हैं इस पे, इसके सर पे सीरीज लगा देते हैं 1 2 4 8। एक मिनट, ये इसका हो गया, ये इसका और ये 16, ये इसका हो गया। अभी देखो ये 1 है तो इसके सर पे क्या है 16 और 16 प्लस करते हैं। इसके बाद ये 1 है, इसके सर पे क्या है 8 और 8 करते हैं। फिर इसके बाद ये 1 है, इसके सर पे क्या है 4 प्लस ये क्या है 1, इसके सर पे क्या है 2 प्लस ये क्या है 0, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस सर पे क्या ही है, चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम लेंगे ही नहीं। केवल हम उसी को लेंगे जिसके नीचे पे 1 हो। ओवरऑल इसको काउंट करेंगे 16 4 20 10 8 2 10 हो गया कितना 30। तो ये 30 डेसिमल जो नंबर आ गया किसका आ गया, इस बाइनरी का आ गया। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया है, फर्स्ट तरीका भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड तरीका भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आगे वाले सेशन में बताऊंगा। और एक मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 से लेके 15 तक की बाइनरी को आप याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए, अगर याद कर लेंगे तो आप अभी जब ऑक्टा से बाइनरी हेक्सा जितने कन्वर्ट जाएंगे बहुत ही फास्ट वे में आप करेंगे इसको। लेकिन फिर भी मैं इसका एक अल्टरनेट तरीका जानता हूँ, अगर आप याद भी नहीं किएंगे फिर भी आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप याद ही कर लीजिए। ओके, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना